आर्निका देखते देखते जब ये देखती है कि वो ऑब्रिक नाम का आदमी वो दूसरी तरफ चला गया और कुछ काम कर रहा और किसी से बात कर रहा है, वो तुरंत ही फायर प्रिंसेस के साथ उस अजीब से बॉक्स जैसे रूम में घुस जाती है। पता नहीं क्यों उस बॉक्स जैसे रूम के ऊपर, जो पूरी तरीके से ग्लास से बना हुआ था, उस पर एक अजीब सा ताला लगा था। फायर प्रिंसेस को लगा कि उसे खोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन आर्निका ने तो उसे छूते ही खोल दिया था। लगता है ये पूरी तरीके से ट्रेनिंग के साथ आई है, फायर प्रिंसेस मन ही मन सोचती है। देखते देखते आर्निका और फायर प्रिंसेस वो उस रूम में पहुंच जाते हैं और वो दिव्य कला वो थोड़ी चमकनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण फायर प्रिंसेस वो अपने हाथ को आगे करती है और उसके हाथों में मैग्रॉन के एलिमेंट को देखकर वो दिव्य कला वो शांत हो जाती है और फेड हो जाती है। फायर क्वीन जल्दी उस दिव्य कला के पास पहुंचती है और मैग्रॉन ने जिस हाथों से उसे पकड़ने के लिए कहा था वो उस हाथों से उसे पकड़ लेती है और आर्निका वहाँ पर एक गोल्डन रंग के कागज के टुकड़े को रख देती है जैसा कि वो पहले था। यहाँ क्या कर रही हो? पीछे से एक अजीब सी आवाज़ आती है और आर्निका और फायर प्रिंसेस पीछे लगते हैं। हम तो बस घूम रहे थे, फायर प्रिंसेस नॉर्मली कहती है। बस ये कभी किसी को अपने करीब नहीं आने देता, तुम दोनों को करीब आने दिया? वो अब एक इतना कहता और धीरे धीरे उन दोनों के पास आने लगता। वहाँ कहीं भी जगह नहीं थी, वहाँ पर सिर्फ दिव्य कला थी और एक अजीब सा शीशे का बना हुआ रूम जिसके दो तरफ तो देखा भी नहीं जा सकता था। देखते देखते इससे पहले कि वो ऑब्रिक वो उन दोनों के ज़्यादा करीब पहुँचता, एक अजीब सी फोर्स वो ऑब्रिक को अपने करीब आने से रोकने लगती है। इस दिव्य कला की तो वो ऑब्रिक कितना कहता, उसके हाथ काले होने लगते हैं जिसके कारण वो पीछे हट जाता। बाहर आओ, मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा, क्या है ना, मुझे ये अंदर नहीं आने देता। वो ऑब्रिक कितना स्माइल के साथ कहता है, वहाँ से निकल जाता है। नीचे क्या चल रहा है? श्योर, आर्निका और फायर प्रिंसेस से कहता है। आर्निका उसने एक ऐसा चिप बनाया था जो कि फूल जैसा दिखता था और कोई उसे देख भी नहीं सकता था, और उससे उसने अपने कपड़ों के ऊपर इतने अच्छे से लगाया था कि वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, कोई भी उस पर शक कर ही नहीं सकता था। इस वक्त श्योर उसी के जरिए आर्निका से भी कम से कम बात कर पा रहा था। हाँ, मुझे नहीं लगता कि ये कमीना हमें जाने देगा, आर्निका वो श्योरस कहती है। सब कुछ हो चुका है, मैं फायर प्रिंसेस को टेलीपोर्ट करवा के अपने नीरोकुर में ला सकता हूँ, लेकिन तुम वहाँ फंस सकती हो, तुम्हें कैसे भी वहाँ से निकलना होगा। श्योर, आर्निका से कहता है। जानती हो हमें कुछ देर यहीं रहना चाहिए, आर्निका वो फायर प्रिंसेस से कहती है। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? चलो, काम नहीं सीखना, मैं सिखाऊंगा अच्छे से काम तुम्हें, वो ऑब्रिक अचानक से वहाँ आते हुए कहता, जिसके कारण आर्निका और फायर प्रिंसेस दोनों ही हड़बड़ा जाती हैं। बाहर निकलो, वो ऑब्रिक वो उन सभी के थोड़ा करीब आते हुए कहता, लेकिन वो लोग ज़्यादा करीब नहीं आ पाते हैं। हाँ ठीक है, तो मैं तंग नहीं करूँगा, आ जाओ बाहर। इतना कहते हुए ऑब्रिक वो वहाँ से चला जाता और लिफ्ट लेकर कहीं चला जाता, जैसे कि वहाँ से सच में चला गया हो। अभी मौका, जल्दी निकलो। श्योर, वो आर्निका से कहता। आर्निका का कैसे भी टॉप फ्लोर पे पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए श्योर वो ये चाहता था कि आर्निका कैसे भी टॉप फ्लोर पहुँच जाए और मैग्रॉन उसे लेकर रफू चक्कर हो जाए और गायब हो जाए, ताकि किसी को भी कुछ ना पता चल सके। श्योर ये सब सोच रहा था, इतने में श्योर कुछ नोटिस करता है। आर्निका वो उस अजीब से डब्बे जैसे रूम से निकलती है और आगे बढ़ने लगती है, लेकिन लिफ्ट के पास नहीं, वो कहीं और जा रही थी। घबराओ मत, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, आर्निका नॉर्मली कहती है, और देखते देखते वो एक अजीब से रूम में चली जाती है। उस रूम में क्या था श्योर वो पता नहीं कर सकता था। फायर प्रिंसेस वो भी उसके साथ उसी रूम में चली जाती है और अगले ही पल वहाँ से श्योर और फायर प्रिंसेस का सिग्नल भी टूट जाता है। अरे यार, श्योर वो गुस्से में कहता, आर्निका क्या कर रही हो, हमें निकलना चाहिए यहाँ से। फायर प्रिंसेस आर्निका से कहती है, नहीं, वो उसी लिफ्ट में होगा, अगर वो लिफ्ट नीचे आई तो वो भी नीचे आएगा, वो बस हमें दिखाने के लिए ऊपर गया है। इससे मेरे पास एक और आइडिया है जिससे हम यहाँ से निकल सकते हैं, आर्निका फायर प्रिंसेस से कहती है। उस दरवाजे से होते हुए वो लोग पता नहीं क्यों एक अजीबोगरीब सीढ़ियों से नीचे जाए जा रहे थे, लेकिन वो सीढ़ियाँ देख के ऐसे लग रही थी जैसे कि बनाई नहीं गई हो, वहाँ पे कहीं से अपीयर होकर आई हो, और वो बहुत ज़्यादा अजीब और डरावनी लग रही थी। ये सीढ़ियाँ कहाँ जाती है आर्निका? फायर प्रिंसेस आर्निका से कहती है, मेरे पीछे चलते रहिए, आप घबराइए नहीं, आर्निका वो फायर प्रिंसेस से कहती है। तुम कर क्या रही हो? फायर प्रिंसेस आर्निका का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मैंने कहा ना आप मेरे साथ चलिए, आर्निका वो फायर प्रिंसेस से कहती है। और देखते देखते फायर प्रिंसेस कुछ नहीं कर सकती थी तो वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है। फायर प्रिंसेस वो अपने हाथ में उस दिव्य कला को देखती है जो कि एक रोशनी में बदल के फायर प्रिंसेस के हाथों में आ गया था, और वो एक रोशनी में ही बदला हुआ था, इसलिए फायर प्रिंसेस को उससे अपने हाथों में रखने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी।
काफ़ी देर तक चलने के बाद आगे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, जिसके कारण फायर प्रिंसेस को अपने हाथों से आग जलानी पड़ती और वहाँ रोशनी फैलानी पड़ती। और ज़्यादा काफ़ी देर चलने के बाद करीब 1 घंटा हो चुका था। पर दिमाग तो ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। अर्निका वो फायर प्रिंसेस की बात सुनती है, लेकिन इस बार वो जवाब नहीं देती। यहाँ बहुत अंधेरा, चलो वापस। फायर प्रिंसेस अर्निका को रोकते हुए कहती है, लेकिन अर्निका वो पता नहीं क्यों चुप थी और आगे बढ़े जा रही थी। अर्निका तुम ठीक तो हो ना? फायर प्रिंसेस अर्निका से कहती है, लेकिन पता नहीं क्यों अर्निका जवाब फिर से नहीं देती है। फायर प्रिंसेस वो आसपास देखते हुए आगे बढ़ती रहती है। इतने में ही वो अर्निका से टकरा जाती है, क्योंकि वो अब रुक चुकी थी और सामने अब सीढ़ियाँ नहीं थी। सामने एक मिस्टीरियस था, बहुत ज़्यादा अजीब दरवाज़ा था जिसपे कुछ सिंबल बने हुए थे। ये क्या है? फायर प्रिंसेस अर्निका से कहती है। अर्निका वो अपने हाथ को आए करती है और वो उस दरवाजे को जैसे ही छूती है, उस दरवाजे के ऊपर अजीबोगरीब सिंबल वो लाल रंग से चमकने लगते हैं और देखने में बहुत ज़्यादा डरावने लगने लगते हैं। फायर प्रिंसेस वो हल्का सा पीछे हो जाती है। ये सब आखिर है क्या? तुम्हें और क्या क्या पता है अर्निका? फायर प्रिंसेस अर्निका से कहती है। तुम मेरा जवाब क्यों नहीं दे रही हो अर्निका? वो ये देखती है कि फायर प्रिंसेस गुस्से में उसे पकड़ के वो ये कहती है, लेकिन अगले ही पल वो दरवाज़ा खुलने लगता। वहाँ पर वो दरवाज़ा जैसे ही खुलने लगता, फायर प्रिंसेस वो थोड़ा पीछे हो जाती है, क्योंकि अंदर से एक अजीब सा ऑरा वो बाहर आ रहा था। काफ़ी ताकतवर ऑरा, जो कि बहुत ज़्यादा डार्कनेस से भरा हुआ था। फायर क्वीन वो अंदर नहीं जा सकती थी, वो अपने कदम आगे बढ़ा ही नहीं पाई थी उस दरवाजे की उस तरफ। लेकिन वो अर्निका अचानक से ही बिना रुके अंदर चली जाती है। अर्निका फायर प्रिंसेस वो अर्निका से कहती है। अर्निका कुछ देर के बाद बाहर आती है, जहाँ पर अर्निका नॉर्मल लग रही थी। हाँ सब ठीक है, चलिए। अर्निका फायर प्रिंसेस से कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम ये सब क्या कर रही हो? फायर प्रिंसेस अर्निका को डांटते हुए कहती है, नहीं माफ़ कर दीजिए, बस यहाँ पर मैंने सुना था कि कुछ अच्छा है, मैं बस उसे देखना चाहती थी। अर्निका स्माइल के साथ कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब है, यहाँ पर रहना, चलो जल्दी। फायर प्रिंसेस वो अर्निका को डांटते हुए कहती है और खींच कर अपने साथ ऊपर ले जाने लगती है। दूसरी तरफ अर्निका वो अपने एक नाखून को देखती है, जो कि पूरी तरीके से काला हो गया था। वो स्माइल के साथ उसे देख रही थी। दूसरी तरफ श्योर वो एक जगह उड़ उड़ के ही बोर हो गया था। पता नहीं ये लोग कहाँ रह गए, कुछ मुसीबत में ना पड़ जाए ये लोग, श्योर मन मन सोचता। अगले पल श्योर कुछ नोटिस करता है, वो दोनों लड़कियां कहाँ हैं? नीचे से यही आवाज़ आती है, सर वो तो नीचे गई हैं, शायद सारी चीज़ें देखने गई होंगी। शायद हमने उसको रोका नहीं, हमें लगा कि आप भी उसके साथ नीचे चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, नीचे अंधेरा ही अंधेरा। वो गार्ड्स उसी ऑब्लिक से कहते हैं, नहीं ऊपर आने दो, बेचारे डर के नीचे गए हैं, कभी ना कभी तो ऊपर आएंगे ही, मुझे उनका शक्ल देखना। जब वो मुझे यहाँ देखेंगी, बेचारी यहाँ पर आई थी काम करने, लेकिन मेरे चक्कर में फंस गई। सारे टीम मेंबर्स को मैंने वैसे भी वहाँ भेज दिया, खुद जाने से मना कर दिया। रीजन तो यही था मेरा, वैसे लीडर नितिन को मानना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़कियों को अपॉइंट करवाया है। बेचारों ने करवाने के लिए तो मतलब काम के लिए अपॉइंट करवाया था, लेकिन काम मेरे आ रही। वो अब कितना कहते हुए वहीं कहीं बैठ जाता है। श्योर ये सारी बातें सुन रहा था, लेकिन श्योर एक और चीज़ नोटिस करता है, वो ऑब्जेक्ट पहले से मतलब पहले जैसा था वैसा नहीं लग रहा था, वो थोड़ा अजीब लग रहा था। कुछ तो अजीब है, श्योर मन मन सोचता है। वो ये सब सोच रहा था, इतने में ही श्योर वो सामने देखता जहाँ पर उस पाइप के अंदर से एक अजीब सी लाल रंग की गैस वो तेजी से आगे बढ़ रही थी। अरे यार ये तो, श्योर इतना कहता और एक मास्क को निकाल के पहन लेता, जो कि लीडर ने नहीं उसे दिया था इमरजेंसी के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी इस मास्क को पहनने के बाद ज़्यादा देर नहीं रुक सकता हूँ, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा देर की नहीं है। श्योर मन ही मन सोचता। ऑफकोर्स उसके पास ज़्यादा बैकअप प्लान नहीं था, अब तक तो प्लान पूरा हो जाना चाहिए था। अगर आने का नहीं होते तब तक प्लान पूरा हो भी चुका होता और श्योर यहाँ से अपू चक्कर हो चुका होता। लेकिन आर्निका पता नहीं क्या सोच रही है और क्या कर रही है और गई कहाँ पे। दूसरी तरफ आर्निका और फायर प्रिंसेस वो तेजी से आगे बढ़ रही थी। और रुको, मेरे ख्याल से तुम्हें ऊपर जाना चाहिए। आर्निका वो फायर प्रिंसेस से कहती है, अब तुम्हें क्या हुआ? फायर प्रिंसेस तुरंत ही आर्निका कहती है और उसे खींच के अपने साथ ले जाने लगती है। नहीं मैं, तुम जाओ, जल्दी जाओ। आर्निका सीरियस चेहरे के साथ वो फायर प्रिंसेस से कहती है, तुम क्या करती हो? मैं कहाँ तक जाऊँ बताओ? फायर प्रिंसेस आर्निका से कहती है, आप 100 सीढ़ियों को चढ़ के ऊपर जाइए और वहीं रुकिए, मैं आती हूँ। आर्निका फायर प्रिंसेस से कहती है। फायर प्रिंसेस उसे कुछ समझ नहीं आता, तुम बहुत अजीब हो। इतना कहते हुए फायर प्रिंसेस
वो पीछे होते होते सीधे करीब 100 सीढ़ियों को चढ़ जाती है और वो नीचे देखती है। इसने मुझे 100 सीढ़ियों को इसलिए चढ़ने के लिए कहा ताकि मैं यहाँ से उसे देख ना पाऊँ। फायर प्रिंसेस मन ही मन सोचती है ये लड़की थोड़ी अजीब तो है, लेकिन मैं भी इससे कुछ कह भी तो नहीं सकती हूँ। फायर प्रिंसेस मन ही मन सोचती है और वहाँ पे आर्निका का इंतजार करने लगती है। आर्निका वो जहाँ थी वहीं पर रुकती है और अपने हाथ को आए करती है जहाँ पर एक हल्की सी नीले रंग की रोशनी चमकती है। और देखते देखते वो रोशनी एक अजीब से लड़के का रूप ले लेता है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट और कूल लग रहा था, अथवा खतरनाक और ताकतवर भी। कहाँ हो तुम? वो लड़का वो आर्निका से कहता है, तुम कौन हो? तुम मेरा पीछा करने वाले? वो आर्निका उसी लड़के से कहती है, तुम्हारा भाई। और कौन? जल्दी से बताओ कहाँ हो? पिताजी तुम्हें ढूंढ रहे हैं और काफ़ी समय से मुझे भी नहीं दिखी। वो लड़का जो भी था वो आर्निका से कहता है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, बस कुछ काम निपटा रही हूँ, समझे? आर्निका वो उसी लड़के से कहती है, ओह मुझे बता दो, मैं लेने आ जाऊंगा। वो लड़का वो आर्निका से कहता है, उसकी जरूरत नहीं है, तुम बस कुछ लोगों को भेज दो और कुछ नहीं। और हाँ, मैं इस वक्त जहाँ पर हूँ वहाँ पर छोड़ो, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। आर्निका वो उस लड़के से कहती है, तुम बस सेफ रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, उन इंसानों के हाथ तो तुम लोगोगे नहीं, इतनी चालूबाज तो तुम हो ही, तो बस आराम से आ जाना। तुम्हें ढूंढने के लिए मैं कुछ लोगों को भेजने वाला था, लेकिन तुम सेफ हो तो ठीक है और मुझसे जुड़ी रहना। वो लड़का आर्निका से कहता है, हाँ मैं जुड़ी रहूँगी तुमसे। आर्निका अपने भाई से कहती है, अच्छा हाँ सुनो, अच्छे से रहना और बस कोशिश करना कि सही सलामत रहो। तुम्हारे टक्कर का कोई है नहीं, लेकिन अगर उन ताकतवर लोगों को पता चला कि तुम आर्निका का भाई इतना बोलते बोलते रुक जाता है, मुझे पता है मुझे उन लोगों के हाथ नहीं लगना है, कुछ भी हो जाए, वरना उन्हें डीप सी का रात पता चल जाएगा। हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ, ठीक है? आर्निका अपने भाई किसे कहती है, ठीक है हाँ आई लव यू। आर्निका का भाई आर्निका के सर को फैलाते हुए कहता, बेवकूफ हो तुम, चिंता तो ऐसे करो जैसे मैं बच्ची हूँ। आर्निका मुंह बनाते हुए कहती है, उसे अपने भाई का प्यार हजम नहीं हो रहा था। तो ठीक है, जाओ मेरी बहना, अपने सपने के राजकुमार को भी लेते आना साथ में। वो लड़का हंसते हुए कहता, मेरा मजाक उड़ा रहे हो तुम? वो आर्निका वो गुस्से में कहती है, अब मजाक नहीं उड़ाओ तो क्या करूं? अरबों खरबों साल पुराना प्यार जिंदा है तुम्हारा अभी तक तुम्हारे दिल में। इतने समय तक तो मैं किसी को भूल भी जाता, लेकिन तुम, ओ मैं तो सपने में वो आता है ये आता है। इससे पहले कि आर्निका का भाई उसका और मजाक उड़ाता, वो उस रोशनी को बंद कर देती है और अपने हाथ में बंद कर लेती है। हाँ मजाक उड़ा रहा है मेरा। आर्निका इतना कहते हुए तुरंत ही ऊपर पहुंचने लगती है, जहाँ पर उसे फायर प्रिंसेस दिख जाती है। जहाँ पर फायर प्रिंसेस से ठीक आगे एक अजीब सा आदमी खड़ा था, जिसकी परछाई वो उन सभी पर पड़ रही थी। हमें यहाँ से निकलना होगा कैसे भी। फायर प्रिंसेस आर्निका से कहती है, लगता है तुम्हें अंधेरा में बहुत मजा आता है, क्यों? ओब्रिक वो इतना कहते हुए धीरे धीरे नीचे आने लगता। फायर प्रिंसेस वो आर्निका को पीछे कर देती है, देखो मेरे पास इसका आइडिया है, हमें बस कैसे भी ऊपर पहुंचना है और मैं इसका ध्यान भटकाऊंगी, तुम कैसे भी लिफ्ट तक पहुंच के निकल जाना। फायर प्रिंसेस जितना कहती है और आगे आती है। देखिए मैं जानती हूँ आप मुझसे क्या चाहते हैं, यहाँ नहीं ऊपर चलते हैं, इसे जान दीजिए, ये कल आ जाएगी। फायर प्रिंसेस जैसे तैसे बात को संभालते हुए कहती है, लेकिन मुझे तो तुम दोनों चाहिए अभी। वो ओब्रिक इतना कहता है और अपने हाथों को मूव करता है और उसके पास विंड एलिमेंट था। तो अगले ही पल आर्निका के पीछे बहुत ज़्यादा विंड अपीयर होती है और आर्निका वो सीधे ओब्रिक के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है और ओब्रिक उससे अच्छे से चक्कर लेता है और उसके गालों को फैलाने लगता है और दूसरे हाथों को वो आर्निका के कमर पे अच्छे से रैप करके उसे सहलाने लगता है। आर्निका उसकी आंखों से हल्का सा नीले रंग की रोशनी स्पर्क होती है, लेकिन अगले ही पल वो कुछ महसूस करती है। आर्निका के ठीक पीछे फायर प्रिंसेस उसकी पूरी बॉडी से आग निकलनी शुरू हो जाती है और एक खतरनाक सी फायर वेव वो तेज़ी से ओब्रिक की तरफ जाती है। ओब्रिक वो जैसे उसे अपनी तरफ आते हुए देखता है, वो अपने हाथों को मूव करता है और एक विंड एलिमेंट वहाँ पर अपीयर होकर उस फायर को हवा में ही कहीं गायब कर देती है। ऑफकोर्स फायर को जन्म लेने के लिए हवा की जरूरत होती है, लेकिन विंड एलिमेंट में शायद वो ओब्रिक बहुत ज़्यादा ताकतवर था। तुम्हें संभालने में और मजा आएगा वो ओब्रिक इतना कहता है और अपने हाथ को सीधे आर्निका के कपड़ों तक ले जाने लगता है ताकि वो उसके कपड़ों को खोल सके, इससे पहले कि उसके हाथ आर्निका के शोल्डर तक पहुंचते। और इससे पहले कि आर्निका वो कुछ करती, अगले पल वहाँ पर एक अजीब सी आवाज़ आती है और ओब्रिक उसके पूरे बॉडी के अंदर एक कमाल की बिजली दौड़ना शुरू हो जाती है, जिससे उसकी आंखें उसकी मुंह सारे जगह से बिजली निकलनी शुरू हो जाती है। आर्निका तुरंत ही पीछे गिर जाती है और देखते देखते ओब्रिक वो अचानक से ही बिजली के बहुत ज़्यादा पैदा हो जाने की वजह से जो कि इसके शरीर में पैदा हो रही थी, उससे धमाके के साथ फट जाता है
वहाँ पे बहुत जोरदार आवाज़ गूंजती है। अगले पल वहाँ पे श्योर अपीयर होता है, जिसके हाथ देखने में थोड़े अजीब लग रहे थे। उसके हाथ थोड़े से अजीब स्केल टाइप लग रहे थे, जो भी थे अंधेरे में ठीक से दिख भी नहीं रहे थे। श्योर वहाँ अपीयर होकर ये देखता कि वहाँ पर चारों तरफ बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पड़े हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन में है। और अच्छा हुआ कि जब ये ऊपर गया था तो शायद इसने अपने डीमन को कहीं भेज दिया था। इस वक्त इसका डीमन इसके साथ नहीं था, तो चलो चलिए चलते हैं, श्योर इतना कहता है। और फायर प्रिंसेस को अपने नीडोकर में वापस भेज देता है और मोटे कीड़ा और येलो प्रिंसर को काम पे लगा देता है ऊपर की ज़मीन को खोदने के लिए। मोटा कीड़ा और येलो प्रिंसर तेजी से ऊपर की ज़मीन को खोदना शुरू कर देते हैं और ऊपर से बहुत ज़्यादा मिट्टी नीचे गिरने लगती है। श्योर वो तुरंत ही अर्निका के पास जाता है और उसे खड़ा करता है। देखो, मैं तुम्हें गोद में नहीं उठा सकता हूँ क्योंकि वो टनल ज़्यादा बड़ी नहीं है जो मेरे दोस्त बना रहे हैं, वो थोड़ी सीधी टाइप टनल है, तो तुम्हें मेरे करीब आना होगा। श्योर इतना कहते हुए अर्निका कमर पे हाथ रखता है और उससे खुद को पकड़ने के लिए कहता है। अर्निका के पूरे बॉडी पे इस वक्त खून लगा हुआ था उस अजीब से ऑब्जेक्ट के फटने की वजह से, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। श्योर को भी उस खून में उसे गंदी सी स्मेल आ रही थी। श्योर ऊपर देखता है जहाँ पर वो अच्छी खासी जगह बन चुकी थी और काफ़ी सारे गार्ड्स वो नीचे भी आ रहे थे। अगले पल श्योर वो अर्निका को टाइटली पकड़ लेता है। अर्निका, उसके दिल की धड़कन पता नहीं क्यों बढ़ने लगती है। मैं इतनी ताकतवर हूँ, फिर क्यों? अर्निका वो श्योर के चेहरे को देखते हुए कहती है। अगले पल श्योर उड़ना शुरू करता है और देखते देखते वो वहाँ से उड़ के ऊपर की तरफ जाने लगता है। काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ वो ऊपर बढ़ते बढ़ते जब उसे ऊपर रोशनी दिखती है, क्योंकि अब वो ऊपर पहुँचने वाला था, अगले ही पल श्योर उसकी आंखें और हाथ वो थोड़े से हरे रंग से चमकने शुरू हो जाते हैं। अर्निका वो भी कुछ नोटिस करती है, उसका फ्रेंड उसे दिख ही नहीं रहा था। श्योर वो भी गायब था, लेकिन वो हवा में उड़ रही थी, उसे चारों तब कुछ भी नहीं दिख रहा था। अगले पल वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे आ गई थी। मैग्रॉन वो भी वहाँ पर आसपास उड़ रहा था। अगले पल श्योर वो उसे दिखना शुरू होता है और अर्निका उसे भी अपनी बॉडी दिखनी शुरू हो जाती है। मैं खुद को महसूस नहीं कर पा रही थी। अर्निका हैरानी से कहती है, ये क्या था? अर्निका श्योर से कहती है, ज़्यादा मत सोचो। श्योर इतना कहता है और थोड़ा उल्टा उड़ता है हवा में ही, क्योंकि श्योर ने जिस तरीके से अर्निका को पकड़ा था उस हिसाब से श्योर उसे ऐसे सीधा लेके उड़ नहीं सकता था। अर्निका बार बार नीचे लटक के गिर रही थी, इससे श्योर को उल्टा होना पड़ा था। श्योर जैसे ही हवा में उल्टा होता है, अर्निका श्योर के ऊपर होती है, जिसके कारण अर्निका को बहुत ज़्यादा शर्म आने लगती है। ज़्यादा मत सोचो, अभी पहले निकलना होगा। श्योर अर्निका को पकड़े ही कहता है। वो जल्दी से अपने पॉकेट से एक अजीब सा डिवाइस निकालता है और उसे दबा देता है, जिसके कारण नितिन को एक अजीब सा सिग्नल मिलता है। वो सिग्नल वो कमाल का था और नितिन को उस सिग्नल के मिलने से बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी। आगे मैं संभाल लूँगा, नितिन स्माइल के साथ कहता है और तुरंत ही उस बेस चला जाता है उस लैब में। नितिन वो जैसे ही लैब पहुँचता है, लैब में कोई भी नहीं था, लैब पूरी तरीके से खाली थी। ये लोग कहाँ गए? वो नितिन मन ही मन सोचता है, और ये देवता वाली कला ये भी यही है। नितिन वो हैरानी से कहता है और देवता वाली कला को चेक करता है। देखते देखते उससे नीचे से कुछ आवाज़ें आती है। वो उस दरवाजे को खोलता है। अरे यार, यहाँ नीचे जाने के लिए मना किया गया है मुझे, तो जाना पड़ेगा। इतना कहते हुए नितिन वो तेजी से नीचे जाता है, जहाँ पर नितिन को वहाँ पर चारों तरफ भट्टियाँ और खून ही दिख रहा था। जी क्या? नितिन हैरानी से कहता है। वो ये तो पता चल गया था उसे कि यहाँ पर ऑब्रिक मारा गया, लेकिन इतने भयानक तरीके से मारा गया ये नहीं पता था। नितिन वो और आगे बढ़ता है जहाँ पर वो गार्ड्स थे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? नितिन वो उन गार्ड से कहता है, सर एक्चुअली मैं वो मतलब मैं ये, इतना कहते हुए वो गार्ड एक गोल्डन रंग के रोशनी को वो नितिन को दिखाता है। ये क्या? ये तो नितिन हैरानी से कहता है कि उस गार्ड ने इस वक्त उसी देवता वाली कला को अपने हाथ में रख रखा था, पता नहीं कैसे, लेकिन ये देवता वाली कला यहीं छूट गई थी। अगले पल वो रोशनी वो पता नहीं क्यों वाइब्रेट करने लगती है। उसे छोड़ो, उसे छोड़ो जल्दी, नितिन इतना कहता है और वो गार्ड उसे तुरंत ही दूर फेंक देता, क्योंकि वो रोशनी कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेट कर रही थी और कुछ अजीब ही बिहेव कर रही थी। अगले पल वहाँ पे सारे 8 डीमंस आ जाते हैं और एक डीमन जो कि स्मोक फॉर्म में था, जो कि वही नॉर्मा डीमन था और शायद ऑब्रिक का ही डीमन था, वो ऑब्रिक को इस हालत में देखकर वो हैरान हो जाता है। ये क्या? वो डीमन हैरानी से कहता, और वो छोड़ो वो देखो। नितिन सभी से कहता और सभी लोग उस तरफ देखते हैं। दिव्य कला यहाँ पर वो तो वहीं पे, इतना कहते हुए आंसू का डीमन बहुत ज़्यादा हैरान दिखने लगता है और वो तेजी से आगे बढ़ता है। रुको, क्या कर रहे हो? दूसरा डीमन आंसू के डीमन को रोकते हुए कहता है। ऑफकोर्स अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, उसके पास गए तो मारे जाओगे, वो डीमन आंसू के डीमन से कहता है। लेकिन आंसू का डीमन वो उस डीमन को पीछे छटक के फेंक देता है और तेजी से वो उस दिव्य कला के पास जाने लगता है और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि वो दिव्य कला वो मूव कर रही थी और गोल गोल घूम रही थी। इससे पहले कि आंसू का डीमन वो उस दिव्य कला को छू भी पाता,
उस दिव्य कला की रोशनी के अंदर से एक अजीब सा पंच बाहर निकल के सीधे उस डीमन को एक जोरदार मुक्का मार देता है। और देखते देखते उस दिव्य कला की 2 आंखें निकल आती हैं, जो कि गुस्से से वहां पे सभी को देख रही थी। देखो गाइस, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। एंड मेरे बैकग्राउंड में थोड़ा साउंड आ रहा होगा तो सॉरी, आज सारी बात है। एंड हाँ, जिसको भी डुटविन के बारे में नहीं पता है कि वीडियो कब आता है कब नहीं, तो जो लोग वीर का सुनते हो, ठीक है, जिस दिन वीर का आता है उस दिन डीमन कैप्चर नहीं आता, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। और जो लोग बस डीमन कैप्चर सुनते हो तो मैं पहले बता दूं, 2 दिन लगातार 2-2 एपिसोड आता है और एक दिन छुट्टी होता है, ठीक है। मतलब उस दिन मैं दूसरी स्टोरी बनाता हूँ, ओके। तो बस इतना ही बताना था और बाय।